स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। कहाँ पे स्वागत है? आपके ही अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में आपका फिर से स्वागत है। तो भैया हम आपके लिए फिर से आ चुके हैं। क्या भैया, मैंने कहा था वर्ग और वर्गमूल के ए दूसरा प्रश्नावली करने में 6.2 करने से पहले हम कुछ चीजें जानेंगे। तो मैंने कुछ चीजें आपको बता दिया हुआ है और कुछ चीजें आज भी सीखेंगे हम। क्यों, देखो, अगर क्या है कि हम बिना कुछ बेसिक चीजें, कैसे प्रश्नावली में क्वेश्चन है, बेसिक चीज जब तक जाने रहेंगे तब तक हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे ना। इस वजह से हम पहले कुछ चीजें सीखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं ना। तो वही प्रोसेस होता है। तो वही हम क्या करेंगे, आज भी हम कुछ चीजें सीखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो से हम आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे कि उनसे 6.2 के। तो वर्गमूल, भैया वर्ग के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, वर्गमूल के बारे में चल रहा है हमारा ना। तो देखिए मेरे साथ अब थोड़ा सा समय बिताइए। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब तो देखिए आज हम सीखेंगे क्या। आज हमको भी कुछ कंसेप्ट मैंने सिखाया था। अभाज्य गुणनखंड आपको सिखाया था, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ये चीज मैंने आपको सिखा दिया था। आज भी जैसे क्या एक प्रश्नावली क्वेश्चन है ना, अलग अलग प्रकार के। तो एक प्रकार है भैया वो, जैसे वर्गमूल ज्ञात करने का ही एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो क्या है, घटाने की। भैया क्या, हेडिंग डाल लो आप, इसको भी आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, घटाने की संक्रिया, यानी कि प्रक्रिया, जिसको आप संक्रिया कहते हैं। आपकी बुक में संक्रिया लिखा गया है तो मैं भी लिख दे रहा हूं, संक्रिया या प्रक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इस पे क्या है ना, प्रश्नावली में क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं वर्गमूल ज्ञात करना। तो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है, इस वजह से ये भी चीज आप अच्छी तरीके से सीख लो। क्या है, घटाने की संक्रिया यानी कि प्रक्रिया के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। अब ये बताओ, क्या कोई तरीका ऐसा भी है कि जिससे कि हमको घटाने से हमारा वर्गमूल ज्ञात हो जाए? मैंने तो अभी तक, आपने शायद नहीं देखा होगा। तो मैं क्या करता हूं, आपको बताता हूं घटाते हुए चले जाते हैं तो भी हमारा पता चल जाता है कि कौन सी संख्या का ये वर्गमूल है। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, चलो हम छोटा सा पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले एक चीज और जानो कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। मैंने क्या कहा था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये तो आपको पता है कि नहीं, प्रथम n विषम संख्या का योग आपको तो पता होगा, उम्मीद करता हूं। विषम संख्या का योग, n का मतलब कोई संख्या होती है, मान लो n का मतलब मैं लेता हूं 5। प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा, उसको बताओ जरा सा। प्रथम 5 विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, दूसरी होती है 3 और तीसरी 5, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9। इनको जोड़ो जरा सा, कितना हो रहा है, 3 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 9 9 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। और ये 5 क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसी 5 का स्क्वायर करोगे तो भी हमारा 25 ही आता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था। इसका क्या काम है वो चीज मैं आपको अभी बताता हूं। इसका काम क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी मैं आपको पता चलेगा। तो जैसे कहा ना, प्रथम 5 विषम संख्या का योग। तो जैसे हमको प्रथम 5 विषम संख्या को एक एक करके जोड़ते हैं तो 25 आता है। अगर हमको ये चीज पता है, क्या भैया, प्रथम 5 विषम संख्या का योग, फिर प्रथम या 6 विषम संख्या के योग, 8 विषम संख्या के योग, सीधा सीधा क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वह संख्या हमारी निकल के आ जाती है। तो वही चीज है ये। मान लो प्रथम 6 विषम संख्या का योग निकालने गए तो सीधा सीधा क्या करते थे, 6 का स्क्वायर करते थे और हमारा 36 आ जाता था, और हम उनको जोड़ते थे तो भी हमारा 36 आता था। तो ये तो था तरीका। लेकिन हम इसमें क्या सीख रहे हैं, जैसे मैं लेता हूं 36 लेता हूं, 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितना है भैया, ये किसका वर्गमूल है? आप मान लो एक बार के लिए नहीं जानते हो, ये 6 का वर्गमूल है। किसका भैया, 36 का वर्गमूल 6 है, ये आप नहीं जान रहे हो।
तो उसको निकालने के लिए कौन सा तरीका होगा, मैं आपको एक छोटी संख्या से ही बता रहा हूं, ध्यान देखना। 36 है ना, तो क्या करेंगे भैया, मैंने क्या लिखा, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या करते हैं, एक एक विषम संख्या घटाते हुए चले जाते हैं। 36 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आता है, जैसे 35 आ गया, 35 में से दूसरी विषम संख्या घटाएंगे। दूसरी विषम संख्या कितना है, वो है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 32 लेते हैं और 32 में से तीसरी संख्या घटाते हैं, वो कितना है, तीसरी विषम संख्या, वो हमारे पास 5 है, तो 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 2, यानी 27। अब फिर क्या करते हैं, 27 में से पहली विषम संख्या घटाया, दूसरी विषम संख्या घटाया, तीसरी घटाया, अब करेंगे चौथी विषम संख्या। चौथी विषम संख्या है हमारे पास 7, वो कितना आ जाएगा, 20 में से 27 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ गया। अब 20 में से कौन सी घटाएंगे, 9 घटाएंगे, कितना घटाएंगे भैया, इसके बाद कौन सी संख्या आती है हमारे पास, 9, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी विषम संख्या घटा देंगे तो 20 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। यहां तक हो चुका। अब कितना बचा हमारे पास, 11 अभी बचा है, तो 11 में से यहीं तक नहीं, इसके आगे भी चलेंगे। जैसे 5 विषम संख्या हो गई, 5 के बाद छठी विषम संख्या क्या होती है, 9 के बाद 11 आती है ना, 11 में से 11 घटा देंगे तो 0। कब तक घटाएंगे, जब तक हमारा 0 ना आ जाए। ये घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, तब तक घटाएंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा समझ लेना हमारा काम हो गया है। अब कैसे पता चलेगा कि ये हमारा 36 किसका वर्गमूल है, क्या 36 किसका वर्गमूल है, कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। 36 किसका वर्गमूल है मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने क्या कहां तक घटाया हुआ है, ध्यान से देखना। पहली विषम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये छठवीं विषम संख्या। इसका मतलब जितने स्टेप में घटाया है, जितनी विषम संख्या घटाई है उसी का वर्गमूल होता है। क्या कहा मैंने, जितनी विषम संख्याएं घटाई है। जैसे 36 जो है, 36 का वर्गमूल लिखा है, 6 विषम संख्याएं लगातार घटाई है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 लगातार विषम संख्याएं घटाई हुए। इसका मतलब ये छठी जो है, सॉरी, इसका मतलब ये 36 जो है, ये 6 का वर्गमूल है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं बताऊं। ये घटाने की संक्रिया से वर्गमूल निकालना आपको समझ में आया, एक बार मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना। तो ये सारी होती हैं विषम संख्याएं, कंटिन्यू लगातार। कोई भी विषम संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे 36 है, अभी मैं आगे भी बताता हूं। जैसे ये 36 है ना, तो क्या करते हैं, एक एक से शुरू करते हैं। पहली विषम संख्या घटाएंगे, फिर जो आता है 35 आया, 35 में से दूसरी विषम संख्या घटाएंगे। फिर जो आया 32 आया, 32 में से तीसरी विषम संख्या घटाएंगे। फिर 27 आया, 27 में से चौथी विषम संख्या, फिर पांचवी, तब तक घटाएंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। जैसे 0 आ जाएगा वहीं पे हम जाएंगे रुक, और गिनेंगे कितनी विषम संख्याएं घटाई हुए। एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6 विषम संख्याएं घटाई है। इसका मतलब 36 जो है हमारा 6 का, क्या भैया, 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये तो है तरीका, इस तरीके से आप घटाने की प्रक्रिया से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलो मैं एक और संख्या बताता हूं, थोड़ी सी मैं लेता हूं बड़ी संख्या, वो लेता हूं मैं 81। 81 आपको पता ही होगा किस संख्या का वर्ग है, लेकिन हमको उसका वर्गमूल निकाल के बताना है। तो इसी घटाने की माध्यम से हम क्या करेंगे, निकालेंगे 81 किस संख्या का वर्ग है, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना है ये हमको निकालना है। 81 का वर्गमूल, और किसके माध्यम से हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से नहीं निकाल रहे हैं, हम इसको घटाने की प्रक्रिया के माध्यम से निकालेंगे। 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। तो मैंने क्या कहा भैया, हम इसको सीख रहे हैं क्या, घटाने की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो मैंने क्या कहा है, शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, पहली विषम संख्या घटाने से शुरू करते हैं, और तब तक घटाएंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। चलो, तो 80 में से पहली विषम संख्या 1 होती है, सॉरी 81 है हमारा, गलती मत करना, नहीं छोटी सी गलती हमारी, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। 81 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 80,
अब 80 में से दूसरी विषम संख्या घटाएंगे। 80 में से दूसरी विषम संख्या हमारे पास होती है 3। जो यहां पे आता है वही संख्या में से उसी संख्या में से घटाते हैं। 80 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। फिर उसके बाद 77 में से कितनी घटाएंगे? 5 घटाएंगे, क्योंकि तीसरी विषम संख्या हमारे पास 5 है, तो आ जाएगा 72। फिर 72 में से कौन सी घटाएंगे? 7 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 65। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? 65 में से कितना घटाएंगे भैया? 65 में से सातों के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 9 आती है ना, तो 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये उधर 5 जाएगा और इधर 6 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 उधर, सॉरी 5 उधर 4 इधर 9, कुल मिला के कितना आ जाएगा? 65 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 56, अब देखो आगे चलते हैं। 56 में से कितना घटा दें? 11 घटाएंगे, क्योंकि 9 के बाद अगली विषम संख्या 11 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और इधर कितना है? 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 45। उसके बाद 45 में से अगली विषम संख्या हमारे पास है 13, और 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहां पे बचा 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 3। फिर 32 में से कितना घटा देंगे? अगली विषम संख्या कौन सी है? हमारा 15 है, तो 15 घटा देंगे और कितना आ जाएगा भैया? 12 में से 5 जाएगा 7, और इधर 2 में से 1 गया तो 1, और अगली विषम संख्या कौन सी है? हमारा 17 है ही, 17 में से 17 जाएगा 0। कहां तक घटाया मैंने? जब तक भैया हमारा 0 ना आ जाए, इसी तरह से घटाते हुए चले जाएंगे, और ये देखेंगे कितनी विषम संख्याएं घटाई है हमने, वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 विषम संख्याएं घटाई हुई है। 9 विषम संख्या घटाई हुई है, तो इसका मतलब जितनी विषम संख्याएं घटाई रहती हैं उतने का ही ये स्क्वायर होता है। तो भैया ये किसका स्क्वायर है? ये हमारा 9 का स्क्वायर 81 है। बताओ, ये घटाने की प्रक्रिया से आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो निकाल सकते हो कि नहीं, लेकिन छोटी छोटी संख्याओं का, हम बड़ी संख्याओं का नहीं निकाल सकते इस तरह से। अभी जैसे मान लो 256 आ जाए, हाँ 324 आ जाए, इन सारी संख्याओं को कैसे निकालेंगे? इन सारी संख्याओं को निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो आप इसको जान जाइए, इस तरीके से भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, यही इतना सिर्फ मतलब था। उसके बाद क्या है कि ना, सिर्फ आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इस वजह से आपको बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि भैया आपको कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, हर एक चीज बताया जाता है, इस वजह से मैंने क्या किया है, आपको बता दिया है। तो आप ये भी एक तरीका जानते रहो, घटाने की प्रक्रिया से भी हमारा वर्गमूल निकलता है। और जैसे बड़ी संख्या है और कोई संख्या है, सीधा सीधा क्या करना है, उनका अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसे आप लगाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जैसे ये हमारा 81 का वर्गमूल निकालना था, 81 किसका वर्गमूल है, आप इसी तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से? ध्यान से देखना। जैसे हमारा लास्ट में 1 है, किससे ये कटेगा? या फिर संख्याओं का योग करते हैं, संख्याओं का योग करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा 3 से कटेगा, स्वाभाविक सी बात है। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 9 3, ये हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं का गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो ये किसका वर्गमूल है? 81 का वर्गमूल है। आप इसी तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से परेशान नहीं होंगे घटा घटा के। तो ये तो सिर्फ आपको पेपर में आ सकता है, आपके एक्सरसाइज 6.2 में है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम इसके आगे कॉन्सेप्ट कुछ सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ध्यान से देखना, मैं क्या अब इसके आगे क्या समझेंगे वो चीज आप देखना। मैं लिखता हूं क्या, क्या भैया 48 सॉरी 48
एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लो आपके क्वेश्चन में आ ही गया ऐसा एग्जाम्पल कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या इससे आप क्लियर करोगे, कैसे जानोगे ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहली चीज तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग वो चीज हमको जानना है। पूर्ण वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है जैसे ये हमारा 36 है ना, 36 का अगर रूट निकालेंगे तो आसानी के साथ निकल जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 6। लेकिन अगर हम यही 45 का पूर्ण वर्ग यानी 45 का वर्ग निकाले, वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा इतनी आसानी से, यानी कि इसका वर्गमूल एग्जैक्टली नहीं निकलेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का मतलब, लेकिन इसको जानेंगे कैसे कि ये हमारा 45 का निका है कि नहीं है। मान लो हमको 36 का तो पता था, लेकिन 45 किसी का होता है या नहीं होता है, कैसे जानोगे। तरीका क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, कैसे आप जानेंगे। मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, तो कैसे आप पहचानोगे ये संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे भैया, वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो मैंने एक तरीका आपको और बताया, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, शायद यही आपको अच्छा लगता हो इस तरीके से निकालना, तो हम इस तरीके से ही निकालते हैं। चलो निकालना शुरू करते हैं। क्या करेंगे भैया, लास्ट में 8 है तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे, 2 का 9, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे एक बार में। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखोगे, देखो क्या करते थे हम, पेयर बनाते थे ना। कितना 2 है, जरा से उसको लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, कुल मिला के 4 2 है, तो 4 2 लिखा और एक 3 लिखा, पेयर बनाए जरा सा, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 हमारे पास अकेला है। क्या है, 3 अकेला है। जब भी इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसी भी संख्या का, ध्यान से सुनना, इस तरह से जब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद किसी भी संख्या का जब पेयर नहीं बनेगा, इसका मतलब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, किसी भी संख्या का जब हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और निकालने के बाद किसी भी संख्या का जब पेयर नहीं बनेगा, यानी कि जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये क्या है भैया, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा 48 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। इसी में मैं कहता हूं, इसी में एक क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्या कहेगा, 48 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, 48 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 48 से किससे गुणा कराए, सबसे छोटी संख्या किससे गुणा कराए, ताकि वो हमारा एक जो संख्या है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपके प्रश्नावली में है भी। क्या कहा मैंने, ध्यान से फिर सुनना, 48, क्या कहा मैंने, फिर से सुनना ध्यान से, 48 के सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है और वो भी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो तरीका क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, कैसे हम निकालें 48 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो जो ये 48 है ना, ध्यान से देखना, 48 जो है जिस संख्या का, ध्यान से सुनना, जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा, जैसे ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो इसी अगर 3 से गुणा करा देंगे तो सबसे छोटा गुणज आ जाएगा और जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या भी निकल के आएगी। जरा ध्यान से देखना, 3 का 8 में कराएंगे 24 हो जाएगा, कैरी जाएगा 2, 3 का 4 में कराएंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 144। देखा सुना हुआ लग रहा है ना, 144 किसका वर्गमूल है, ये है 12 का वर्गमूल, सॉरी 144 का वर्गमूल कितना है, 12 है। इसका मतलब ये हमारा 12 का स्क्वायर है
और ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहां नहीं है लिख लेना। 48 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, 144 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आ गई। वो भी क्या है, ये 48 का सबसे छोटा गुणज है, जो कि क्या है, 48 का सबसे छोटा गुणज है, क्या है वो, 144 है। ये चीज इतना क्लियर हुआ? बताओ, कोई भी संख्या होगी जो कि अपने आप में क्या रहेगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। और जिस संख्या का पेयर नहीं बनता रहेगा, ध्यान समझना, जिस संख्या का पेयर नहीं बनता रहेगा उसी से गुणा कराएंगे तो उस संख्या का सबसे छोटा गुणज निकल के आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या रहती है। तो ये है तरीका। और इसी में ध्यान से देखना, 48 को, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 48 को किस संख्या से भाग दें, ध्यान से सुनना, इसे 48 को किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मैंने क्या कहा, 48 को किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो वो 48 को किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा। जैसे यहां पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 3 से भाग देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। चलो देखते हैं, 3 एक का नाम 3 बचा 1, 3 6 18, ये 16 किसका स्क्वायर है, ये 16 हमारा 4 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। तो ये चीज आपको समझ में आया? बताना, मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या हो वो एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे, उन संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पेयर बनाएंगे। अगर सारी संख्याओं का पेयर बन जाता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर पेयर नहीं बनता, जैसे यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना, तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई, क्या बताई, जैसे 48 का, ये हमारा 48 है, 48 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। 48 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो जिस संख्या का पेयर नहीं बनता उस संख्या से गुणा कराते हैं तो हमारा 48 का सबसे छोटा गुणज निकल कर आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है। फिर मैंने कहा 48 को किस संख्या से भाग दें ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो हमारा भैया जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या से हम भाग देंगे, हमारा एक क्या निकल के आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी। तो देखो ध्यान से देखना, इतनी सारी चीजें हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो थे कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसके बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इसमें दो चीजें मैंने आपको, दो कॉन्सेप्ट इसमें बताया हुआ है, लिखा नहीं हुआ है आपको लेकिन बताया हुआ है, आप ध्यान से एक बार सुन लेना। तो इसके बाहर प्रश्नावली 6.3 है हमारा, सॉरी मैं कब से 6.22 कर रहा था, 6.3 है। तो इसमें क्या है कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। जितने मैंने 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट डाले हुए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये चीजें आप अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन करने में समस्या नहीं होगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में आया तो लाइक भी करिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय।